जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू करते हैं। आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। ठीक है, तो इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन हमें पता है कि सुपरपोजिशन की एक टाइप है, और सुपरपोजिशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ वेव्स के लिए एप्लीकेबल है। पार्टिकल्स सुपर इम्पोज नहीं करते, पार्टिकल्स कोलाइड होके बाउंस बैक हो जाते हैं, लेकिन वेव्स जब एक पॉइंट पे मिल जाते हैं तो आपके साथ एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सुपरपोजिशन को एक वर्ड में डिफाइन करें कि सुपरपोजिशन इज द मर्जिंग और इंटरसेक्शन ऑफ टू वेव्स और मोर देन टू वेव्स। स्टूडेंट, सुपरपोजिशन की आपके साथ दो टाइप्स हैं, एक को हम इंटरफेरेंस कहते हैं, एक को हम डायफ्रैक्शन कहते हैं, और उसी के डिफरेंसेस पर हमने ये शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो डिफरेंसेस का मेथड बड़ा आसान है, आप दरमियान में लाइन ड्रा करके डिफरेंसेस को डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले डिफरेंस तो आप दोनों की डिफिनीशन को मेंशन कर लें कि इंटरफेरेंस इज द सुपरपोजिशन ऑफ टू मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्सेज एट द सेम टाइम इन द सेम रीजन। ठीक है, और डायफ्रैक्शन क्या है? डायफ्रैक्शन द स्प्रेडिंग ऑफ वेव है, जब वो किसी स्लिट से गुजरे या किसी ऑब्स्टिकल के साथ टकराए, या डायफ्रैक्शन ये है कि वेव का शेडो के रीजन में इंटर हो जाने को हम डायफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटरफेरेंस के लिए दो सोर्सेज या दो वेव्स का होना जरूरी है, और वो दोनों वेव्स कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए। लेकिन डायफ्रैक्शन के लिए एक ही सोर्स अगर हो तो वो स्प्रेडनेस शो कर सकता है, वो डायफ्रैक्शन कर सकता है। स्टूडेंट्स, इंटरफेरेंस में आपके साथ जो फ्रिंजेस आपके साथ ऑब्जर्व होते हैं वो सुपरपोजिशन की वजह से ऑब्जर्व होते हैं, और डायफ्रैक्शन में इंटरफेरेंस में आपको जो फ्रिंजेस ऑब्जर्व मिलते हैं वो असल में सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स होती हैं, और डायफ्रैक्शन में जो आपको फ्रिंजेस मिलते हैं वो सुपरपोजिशन ऑफ मोर देन टू वेव्स होती है, मतलब वो बहुत ज्यादा वेव्स होती हैं जो सुपर इम्पोज होके आपको डायफ्रैक्शन के फ्रिंजेस देती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि इंटरफेरेंस में जो फ्रिंजेस आपके साथ आती हैं उनकी विड्थ्स, उनकी इंटेंसिटीज और उनकी ब्राइटनेसेस आपके साथ सेम होती है, लेकिन डायफ्रैक्शन में जो फ्रिंजेस आपके साथ आती हैं तो हमने डिस्कस किया था कि उसका जो सेंट्रल ब्राइट होता है वो सबसे मैक्सिमम ब्राइटनेस शो करता है, और फिर फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट और सेकंड ऑर्डर ब्राइट और थर्ड ऑर्डर ब्राइट अपनी इंटेंसिटी में और अपनी ब्राइटनेस में आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज लाता है और अपने विड्थ में भी डिक्रीज लाता है। और इसके रीजंस हमने डिस्कस किए थे कि सेंट्रल ब्राइट पे 100% कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, और आपके साथ जो फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट है उसमें आपके साथ एम्पलीट्यूड जो है वो 3 टाइम्स कम हो जाता है और इंटेंसिटी 9 टाइम्स कम हो जाती है। इसी तरह सेकेंड ऑर्डर ब्राइट जो है उसमें एम्पलीट्यूड 5 टाइम्स कम हो जाता है और इंटेंसिटी 25 टाइम्स कम हो जाती है, और इसी तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है। तो डायफ्रैक्शन फ्रिंजेस हमने कहा था कि बड़ी मुश्किल से हमें सेंट्रल के साथ 3 ब्राइट फ्रिंजेस नजर आ सकती हैं, उसके बाद फिर हमें फ्रिंजेस नजर नहीं आती क्योंकि उसकी इंटेंसिटी और ब्राइटनेस और विड्थ इंतहाई डिक्रीज हो गई होती है। ये आपके साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हैं कि जो इंटरफेरेंस के फ्रिंजेस हैं उनके पीक्स और उनकी इंटेंसिटीज और उनके विड्थ्स बिल्कुल सेम है, लेकिन डायफ्रैक्शन के जो फ्रिंजेस हैं उसमें जो सेंट्रल फ्रिंज है उसकी विड्थ और उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, और ये फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर फ्रिंजेस जो हैं इनकी इंटेंसिटी भी कम हो गई है, इनका विड्थ भी कम हो गया है, और इनकी ब्राइटनेस जो है वो भी आपके साथ कम हो गई है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके साथ एक टेलीफोन बूथ अगर मौजूद है तो वो टेलीफोन बूथ जो है लाइट के केस में तो शेडो बनाता है, लेकिन साउंड के केस में वो शेडो नहीं बनाता। ठीक है, ये एक बहुत जो है जबरदस्त क्वेश्चन है डायफ्रैक्शन पर, कि आपके साथ जनरली जो है साउंड जो है वो बहुत ज्यादा डायफ्रैक्शन करता है एज कंपेयर टू लाइट। मतलब साउंड जो है वो शेडो रीजन बड़ी मुश्किल से छोड़ता है,
और लाइट जो है वो शेडो रीजन्स में इतनी आसानी से नहीं एंटर हो सकता। तो एक टेलीफोन बूथ जो है उसका लाइट शेडो बनता है, लेकिन उसका साउंड शेडो नहीं बनता। इसका हमने रीजन बताना है। तो रीजन इसका बड़ा सिंपल है कि लाइट शेडो इसलिए बनता है क्योंकि लाइट उतनी डायफ्रैक्ट नहीं हो सकती, लाइट उतनी शेडो रीजन में एंटर नहीं हो सकती जितनी साउंड शेडो रीजन में एंटर हो सकती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है? एक्सप्लेनेशन में आप लिख लें कि डायफ्रैक्शन ऑफ अ वेव या किसी वेव का शेडो रीजन में एंटर होना, ये वेव की एक प्रॉपर्टी है। हर वेव जो है वो डायफ्रैक्ट होता है, लेकिन डायफ्रैक्शन के लिए एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि जो आपके साथ स्लिट है, उस स्लिट की ओपनिंग जो होगी वो उस वेव की वेवलेंथ से कंपेटेबल होगी, मतलब या उससे इक्वल होगी या उससे कम होगी या उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी। कंपेटेबल का मतलब ये है कि उन दोनों में कंपैरिजन जो है वो मौजूद होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक ओपनिंग अपने लिए डिसाइड कर ली है और आप उससे मुख्तलिफ वेव्स गुजारना चाहते हैं, तो वो वेव ज्यादा डायफ्रेक्शन करेगी और वो वेव शेडो के रीजन में ज्यादा एंटर होगी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, तो इधर आप देख सकते हैं कि नाउ एज वी नो दैट वेवलेंथ ऑफ साउंड इज मच ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ साउंड आपके साथ मीटर्स में होती है और वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो नैनोमीटर्स में होती है। तो वेवलेंथ ऑफ साउंड जो है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट से बहुत ज्यादा ग्रेटर है। Therefore, sound can diffract from large openings and light needs extremely small openings for diffraction. This process is explained in the diagram. देखें स्टूडेंट्स जो हैं आपके साथ इस डायग्राम में देखें। Now if we consider an obstacle, when sound wave passes through it, it will diffract more so that we can hear a sound behind it. But when light waves passes through it, the light diffracts less, so we cannot see light behind it and we see shadow. ठीक है, आप जो है एक ऑब्स्टिकल है उससे हमने साउंड वेव भी गुजारा और उससे हमने लाइट वेव भी गुजारा। तो देखिए आपके साथ साउंड वेव जो है वो बहुत ज्यादा डायफ्रैक्ट हुई है और लाइट वेव्स इतनी डायफ्रैक्ट नहीं हुई। ठीक है, तो ये आपके साथ या एक ये दूसरा एग्जांपल देखें। साउंड वेव जो है वो एक ऑब्स्टिकल से गुजरती है तो बहुत ज्यादा डायफ्रैक्ट होती है, तो दरमियान में आपके साथ शेडो रीजन बहुत कम दिखाई दे रहा है। लेकिन लाइट के केस में ये आप देखें बहुत ज्यादा शेडो रीजन आपको दिखाई दे रहा है। तो इसकी कंक्लूजन क्या है? वी कैन सी अ शेडो इन केस ऑफ लाइट, बट नो सच इफेक्ट इज सीन इन केस ऑफ साउंड, बिकॉज साउंड डायफ्रैक्ट्स मोर। साउंड इतना डायफ्रैक्ट हो जाता है कि साउंड का शेडो जो है वो आसानी से नहीं बनता, लेकिन लाइट उतनी डायफ्रैक्शन नहीं कर सकता जितनी साउंड करता है, इसीलिए जो है लाइट शेडोज बनाता है। लाइट की डायफ्रैक्शन जो है उसकी जो स्टडी हुई है वो बहुत बाद में हुई है साउंड की लिहाज से, इसीलिए तो लाइट को जो है न्यूटन के एज में लाइट को जो है वो पार्टिकल समझा गया था, क्योंकि इसकी डायफ्रैक्शन साउंड की तरह सामने नहीं आई थी, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत कम है और इसकी डायफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए जो है ओपनिंग्स भी बहुत छोटी ओपनिंग्स रिक्वायर्ड थी। ये तो बाद में फिर जब लाइट की डायफ्रैक्शन सामने आई तो फिर हमें लगा कि ये तो लाइट जो है ये तो असल में वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल कर रहा है। तो लाइट बहुत कम डायफ्रैक्ट करता है एज कंपेयर टू साउंड। ये आपके साथ इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही।